शुरुआत इज़ाबेल से होती है, जिसका आज 18वां जन्मदिन है। वो हर साल की तरह अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से एक लाल रंग की चीज़ निकालती है, जिससे बहुत तेज़ लाइट निकल रही होती है। इज़ाबेल के पास ये चीज़ पिछले 18 सालों से थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे किसने दिया था और इसका क्या मतलब है। लेकिन आज वो ये जानना चाहती है कि आखिर वो लाल रंग की चीज़ क्या है। इसीलिए वो महल से बाहर निकल जाती है। जैसे वो बाहर जाती है, वो चीज़ और भी ज़्यादा चमकने लगती है, जिससे इज़ाबेल के हाथ जलने लगते हैं और वो उसे ज़मीन पर फेंक देती है। अचानक उसके चारों ओर आग का घेरा बन जाता है और इज़ाबेल उसी आग के घेरे में गायब हो जाती है। सब लोग डर जाते हैं। राजा शोर सुनकर बाहर आता है और ये देखकर परेशान हो जाता है कि राजकुमारी कहीं गायब हो गई है। और अब कहानी 18 साल पीछे जाती है, जब राजा अपने सेनापति मैक्स के साथ जंग जीतकर अपने राज्य लौटा था। मैक्स की फैमिली में उसकी पत्नी और उसका बेटा जॉन होता है। उसे पता चलता है कि उसका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसे किताबें पढ़ना और स्केच बनाना बहुत पसंद है। लेकिन मैक्स सोचता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे लड़ना सीखना चाहिए ताकि वो एक बहुत बड़ा बहादुर योद्धा बन सके। कुछ दिनों के बाद राजा के घर एक बेटी जन्म लेती है, जिसका नाम वो इज़ाबेल रखते हैं। पूरा राज्य बधाई देने आता है और जॉन भी उसके लिए एक सुंदर ड्राइंग बनाता है। उसी समय एक अजनबी आदमी महल में आता है, जो चुपके से वो लाल चीज राजकुमारी के पास रख देता है। वही चीज जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। राजा और रानी उस आदमी को देखकर हैरान होते हैं और उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन उसका गिफ्ट स्वीकार कर लेते हैं। समय बीतता है और मैक्स हर दिन जॉन को योद्धा बनाने की ट्रेनिंग देता है। लेकिन जॉन, जिसे किताबें पढ़ना और स्केच बनाना बहुत पसंद है, वो अपने माता पिता से छिपकर पढ़ना लिखना सीखता है। वक्त के साथ जॉन बड़ा हो जाता है। अब वो एक योद्धा बन चुका है, लेकिन उसका दिल अब भी किताबों में लगता है, जिस वजह से मैक्स अक्सर उस पर गुस्सा करता है। 18 साल बीत चुके हैं और आज इज़ाबेल का जन्मदिन है, यानी कि वही दिन जहां से कहानी शुरू हुई थी, जब इज़ाबेल वो लाल चीज लेकर महल से बाहर जाती है और आग में गायब हो जाती है। राजा बाहर आता है और देखता है कि वहां बस राजकुमारी का ताज पड़ा है। राजा अपनी बेटी को वापस चाहता है, इसीलिए वो घोषणा करता है कि जो भी राजकुमारी को वापस ढूंढ कर लाएगा, उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी। साथ ही उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। ये बात जब जनरल मैक्स के कानों तक पहुंचती है, तो जॉन से कहता है कि ये एक मौका है खुद को साबित करने का। जॉन कहता है, लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूं? इज़ाबेल तो आग में गायब हो गई थी। मैक्स कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम मिलकर राजकुमारी को ढूंढेंगे। जॉन मान जाता है और दोनों जरूरी सामान लेकर राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक बार में रुकते हैं, जहाँ उन्हें दो लोग मिलते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि वो भी राजकुमारी को ढूंढने जा रहे हैं। वो मैक्स को साथ चलने का प्रपोजल देते हैं, पर मैक्स पहले मना करता है। लेकिन जॉन कहता है कि साथ जाना बेहतर रहेगा, इसीलिए मैक्स मान जाता है। अगली सुबह ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जॉन सोच में डूबा रहता है। वो पूछता है कि इतनी बड़ी दुनिया में हम राजकुमारी को कहाँ ढूंढेंगे? तभी एक आदमी टॉम कहता है कि मैंने सुना है कि जहाँ राजकुमारी गायब हुई थी, वहाँ का पूरा एरिया जलकर बर्बाद हो गया है। ये सुनकर जॉन को किताबों में पढ़ी एक जगह याद आती है, एक जल चुकी बंजर भूमि, जहाँ एक बुरे जादूगर का राज्य था। जॉन को वहाँ का रास्ता भी पता होता है। ये सुनकर मैक्स बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है, जिसके बाद हमें वही काला महल दिखाया जाता है जो उस बंजर भूमि में है। यहाँ वही जादूगर रहता है जिसने इज़ाबेल को कैद किया है। उसी की वजह से इज़ाबेल गायब हुई थी। इस समय इज़ाबेल उसके सामने खड़ी होती है और जादूगर उसे बुरे इरादे बताता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहता है कि 18 साल पहले मैंने वो जादुई पत्थर तुम्हारे पास रखा था, क्योंकि मैं तब तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम 18 की हो, अब मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन इज़ाबेल कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम्हारा ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा। जादूगर कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी की तो मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे मैं हमेशा जवान और जिंदा रहूंगा। उसी जादू से तुम्हें भी हमेशा जिंदा और खुश रखूंगा। लेकिन इज़ाबेल मना कर देती है। तभी गुस्से में जादूगर कहता है, जब तक तुम्हारा इनकार हाँ में नहीं बदल जाता, तब तक तुम मेरी कैद में रहोगी। वो होबो नाम के आदमी को बुलाता है और इज़ाबेल को बंद करने का ऑर्डर देता है। फिर वो आग में गायब हो जाता है। होबो कहता है कि मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इज़ाबेल पूछती है कि तुम मजबूर क्यों हो? वो बताता है कि मैं बोनो की फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन मैं एक मॉन्स्टर जैसा दिखता था, इसीलिए बोनो ने मुझे कभी नहीं अपनाया। तब मैं इस जादूगर के पास आया।
जादू एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने होंगे। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए अपने खून से मैंने अंगूठा उस कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिया। बाद में मुझे पता चला कि उस जादूगर ने मुझे अगले 100 सालों के लिए अपना गुलाम बना लिया है। अब मैं इस शापित भूमि से बाहर नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और बाकी लोगों को दिखाया जाता है। वो चारों बात कर रहे होते हैं कि जब इजाबेल हमें मिल जाएगी तो इनाम में हमें जो आधा राज्य मिलेगा उसे हम बराबर बांट लेंगे। ये एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तभी उन पर जंगल के लुटेरे हमला कर देते हैं। सब डर जाते हैं, लेकिन मैक्स नहीं डरता। वो बहादुर योद्धा है। वो एक साथ 3 लोगों को गिरा देता है और 3 तलवारों के वार को अपनी एक तलवार से रोक देता है। लुटेरे हार जाते हैं। उनका सरदार मैक्स से माफी मांगता है, जिसके बाद ये वहां से निकलकर एक नदी को पार करते हैं और आखिरकार उस बंजर भूमि पर पहुंच जाते हैं। वहां इतनी गर्मी थी कि उनका पानी भी रेत में बदल जाता है। जॉन कहता है कि ये जमीन शापित है क्योंकि यहाँ का पानी रेत बन जाता है। आखिरकार ये उस किले को देखते हैं जो कि जादूगर का था। उन्हें नहीं पता था कि राजकुमारी वहीं पर है। वो किले में घुस जाते हैं। किला बहुत बड़ा होता है। जॉन कहता है कि हमें अलग अलग दिशाओं में जाकर देखना होगा। जॉन खुद ऊपर वाले टावर में जाता है और वहीं उसे इजाबेल मिल जाती है। इजाबेल पूछती है कि तुम कौन हो। जॉन बताता है कि मैं जनरल मैक्स का बेटा हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वो ताला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ताला नहीं टूटता। इजाबेल बताती है कि यहाँ जादूगर का ब्लैक मैजिक है। ये ताले तभी टूटेंगे जब उसका जादू खत्म होगा। जॉन कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। वहीं बाकी 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनके लिए ये महल जादूगर के जादू की वजह से एक भूल भुलैया बन गया है। वो घूमते घूमते उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां जादूगर ने इजाबेल को कैद किया था। थोड़ी देर में जॉन भी वहां पहुंच जाता है। तभी दूसरा दरवाजा खुलता है और होबो अंदर आता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लोग उसे जवाब देने वाले थे कि तभी वहां पर जादूगर आ जाता है। वो कहता है कि राजकुमारी मेरे पास है, मैं उसे आजाद कर दूंगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। वो एक राज्य का नाम बताता है और कहता है कि जो भी उस राज्य से मेरा जादुई लॉकेट लेकर वापस आएगा, मैं राजकुमारी उसे दे दूंगा। मैक्स कहता है क्यों ना हम तुम्हें मार दें और राजकुमारी को खुद ले जाएं। जादूगर हंसकर कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो। जॉन आगे बढ़ता है और तलवार निकालता है, पर जादूगर अपने जादुई डंडे से उसे दूर फेंक देता है। फिर मैक्स हमला करता है, लेकिन जादूगर उसे भी उछाल देता है। ये देखकर बाकी साथी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि राजकुमारी को आजाद करवाने के लिए उन्हें उस राज्य से उसका लॉकेट लाना होगा। और अब ये लॉकेट हासिल करने निकल जाते हैं। बंजर जमीन पार करते समय उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस जादुई राज्य की ओर तुम बढ़ रहे हो वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया, क्योंकि रास्ते में बहुत से जादुई क्रिएचर्स हैं जो सबको भ्रम में फंसा देते हैं। वहाँ पहुँचना है तो खुद पर काबू रखना होगा। जॉन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि हम उसी जादुई राज्य में जा रहे हैं। बूढ़ा कहता है कि ये जानना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि मैंने जो कहा है उसे याद रखना। वो लोग उसकी एडवाइस मानकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ सुंदर लड़कियां दिखाई देती है। टॉम उनकी तरफ बढ़ने वाला था, पर जॉन उसे रोकता है और बताता है कि ये एक भ्रम है, हमें इनसे बचना होगा। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक योद्धा दिखता है जो मैक्स को चैलेंज कर देता है, अगर तू इतना बड़ा योद्धा है तो मुझसे लड़। मैक्स उसका चैलेंज स्वीकार करता है, पर जॉन बड़ी मुश्किल से समझाता है कि ये एक भ्रम है, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो जश्न मनाते दिखते हैं। सब सोचते हैं कि ये भी भ्रम है और आगे बढ़ते हैं, पर मैक्स शराब के लालच में उस भ्रम में फंस जाता है। इसलिए जॉन उन्हें किसी तरह से वहां से निकाल कर आगे बढ़ जाता है। आगे टॉम का साथी बहुत सा खजाना देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है, पर जॉन कहता है कि ये भी भ्रम है, जितना इसे देखोगे उतना इसमें फंस जाओगे। वो अपने साथी की आंखों पर कपड़ा बांध देता है ताकि वो भ्रम ना देख सके, और अब ये दोनों आगे निकल जाते हैं। जॉन ने अपने साथी को तो बचा लिया, लेकिन अपने पिता को नहीं बचा सका, जो फिर एक योद्धा के भ्रम में फंस गए थे। इसीलिए अब जॉन अपने आखिरी बचे साथी के साथ आगे बढ़ता है। वो नदी पार कर रहे होते हैं, तभी उसका साथी पूछता है कि तुम्हारे पिता का क्या होगा। जॉन कहता है कि जब मैं लॉकेट हासिल कर लूंगा तब उन्हें बचाने का कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। आखिरकार वो उस जगह पहुंचते हैं जहाँ एक सुंदर लड़की होती है, वही परियों की रानी जिसके पास वो बड़ा सा जादुई लॉकेट था। जॉन कहता है कि जादूगर ने कहा था कि ये कोई चुड़ैल है, पर ये तो एक परी है। उसका साथी कहता है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, पर तभी अचानक से उसका साथी उस परी पर हमला कर देता है और उसका लॉकेट छीन लेता है। वो परी जख्मी होती है, दर्द में तड़प रही होती है। जॉन जब तक वहां पहुंचता है उसका साथी लॉकेट लेकर भाग जाता है। जॉन उस परी के पास बैठता और कहता है कि जादूगर ने हमें तुम्हारा लॉकेट लेने भेजा था, क्योंकि उसने हमारी
राजकुमारी को कैद किया है। उसका कहना था कि तुम एक चुड़ैल हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। परी कहती है कि उसने झूठ बोला है। मैं परियों की रानी हूँ। इस लॉकेट में मेरी सारी पावर्स हैं। अगर ये मुझसे अलग हो गया तो मैं कमजोर होकर मर जाऊंगी। जादूगर खुद इस लॉकेट को नहीं छू सकता, इसीलिए उसने तुम्हें भेजा है। वो डर कर कहती है कि अगर जादूगर को ये लॉकेट मिल गया तो मैं मर जाऊंगी और मेरे पूरे राज्य को वो बर्बाद कर देगा। जॉन ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वादा करता है कि मैं तुम्हारा लॉकेट वापस लाऊंगा और तुम्हारे राज्य को कुछ नहीं होने दूंगा। वो जाने लगता है, लेकिन देखता है कि परी घायल है। वो पूछता है कि अब तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। वो कहती है कि यहाँ और भी परियां हैं, वो मेरी देखभाल करेंगी। जब तक लॉकेट सही होगा मैं जिंदा रहूंगी। अब जॉन अपने भारी कपड़े उतार कर उनसे एक बोट बनाता है और नदी पार करता है। फिर वो अपने साथी के पीछे भागता है, जो कि अब वेस्टलैंड में पहुंच चुका था। जैसे वो महल में दाखिल होता है, जादूगर सामने आ जाता है। जॉन का साथी कहता है कि मेरे पास लॉकेट है। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है पहले राजकुमारी मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें लॉकेट दूंगा। जादूगर हंसता और इजाबेल को बुलाता है। इसी बीच जॉन भी वहां पहुंच जाता है। वो अपने साथी को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये लॉकेट मत देना, ये जादूगर तुम्हें धोखा देगा, लेकिन उसका साथी नहीं मानता। जॉन आगे बढ़ता है, पर जादूगर आग का गोला बनाकर उसे कैद कर देता है। जिसके बाद जॉन का साथी लॉकेट को जादूगर की तरफ बढ़ाता है, पर जैसे जादूगर उसे छूता है, लॉकेट की पावर उसे चोट पहुंचाती है। जादूगर कहता है मेरे पीछे खड़े हो जाओ ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। इजाबेल दौड़ कर आती है और आग बुझाकर जॉन को संभालती है। वहीं जादूगर उस लॉकेट को अपनी जादुई आग में फेंक देता है और जोर से हंसता है। वो कहता है कि तुमने मेरा आधा काम पूरा कर दिया। वो लड़की चुड़ैल नहीं, परियों की रानी है। मैं उस लॉकेट को छू नहीं सकता था, पर तुम मेरे लिए वो लॉकेट ले आए। अब जब अगली फुल मून को ये लॉकेट पिघलेगा तो परियों की रानी मारी जाएगी और उसकी सारी ताकत मेरी होगी। तब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वहीं परियों की रानी दर्द में तड़प रही होती है, क्योंकि उसका लॉकेट जल रहा था। उसकी चीख सुनते मैक्स का जादू टूट जाता है और उसे अपने बेटे की याद आती है। अब जादूगर अपना असली बूढ़ा रूप देखता है और कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें जादुई रास्ता पार करने की सलाह दी थी ताकि तुम मेरा काम कर सको। जॉन का साथी कहता है कि मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, अब राजकुमारी मेरी है। जादूगर हंसता है, तुम बहुत भोले हो। इतना कहकर उसे घोड़े में बदल देता है। फिर वो इजाबेल से कहता है कि अब चलो, हमारी शादी का समय हो गया। इजाबेल गुस्से में कहती है कि मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। वहीं जॉन अब भी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। उस पर रेत की बोतल डालता है। तब जादूगर कहता है ये आग नहीं बुझेगी, क्योंकि ये जादुई आग है। जॉन बार बार जादूगर को परेशान कर रहा था, इसीलिए जादूगर सजा के तौर पर उसे छत पर लटका देता है। ये देखकर इजाबेल को बहुत बुरा लगता है और वो जादूगर से कहती है कि तुम जॉन को मेरे लिए नीचे उतारो, बदले में मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही इजाबेल ये कहती है, जादूगर अपने जादू से जॉन को नीचे गिरा देता है और उसे वहां से दूर भेज देता है। वहीं अब मैक्स, जो उसी मैजिकल किंगडम में आ चुका था, वो कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी की बहुत ही दर्द भरी चीख सुनी। तब परियों की रानी कहती है कि वो चीख मेरी थी। अब तक जो कुछ हुआ वो सब परियों की रानी मैक्स को बताती है और मैक्स समझ जाता है कि ये सब उसी जादूगर की चाल है। मैक्स उस रानी से वादा करता है कि वो उसका लॉकेट जरूर वापस लाएगा। तब परियों की रानी कहती है कि उसे हराना आसान नहीं है। उसे हराने के लिए उसकी जादुई आग को बुझाना जरूरी है, क्योंकि उसकी सारी पावर्स उसी के अंदर है। वो बताती है कि उस आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि जैसे पानी वेस्टलैंड में जाएगा सारा पानी मिट्टी यानी कि रेत में बदल जाएगा। मैं तुम्हें एक मैजिकल वाटर देती हूँ। वो अपने साथी के जरिए उसे पानी देती है और कहती है कि इसी से वो आग बुझाई जा सकती है और ये काम फुल मून से पहले करना होगा, वरना परियों की रानी मर जाएगी और जादूगर की बुरी मंशा पूरी हो जाएगी। उधर जादूगर उस परी के लॉकेट पर मैजिक कर रहा होता है। जैसे वो जादू करता है, परी गायब हो जाती है और जादूगर उसे अपने पैलेस में ले आता है। मैक्स बाकी परियों से पूछता है कि रानी कहाँ गई। दूसरी परियों से बताती है कि जादूगर ने उसे किडनैप कर लिया। वहीं जादूगर उसी परी से कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत वक्त के बाद देख रहा हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, होबो पीछे से आता है और कहता है कि तुम आजकल बहुत अन्याय कर रहे हो। ये सुनकर जादूगर गुस्से में आ जाता है और वो होबो के गले पर पट्टी बांधकर उसे डॉग में बदल देता है। फिर जादूगर उस कुत्ते से कहता है कि जब मैं इशारा करूं तुम जॉन को मार देना। इसके बाद जादूगर अपने जादू से इजाबेल को भी वहां ले आता है और परी को दिखाकर कहता है कि अब मैं इससे शादी करूंगा। वो कहता है कि अगले फुल मून तक तुम्हारा लॉकेट पूरी तरह से पिघल जाएगा, फिर सारी ताकत मेरी होगी, मैं इस दुनिया पर राज करूंगा।
इसके बाद वो इजाबेल को लेकर शादी करने के लिए उसके किंगडम की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में इजाबेल कहती है कि मुझे दिखाओ कि जॉन जिंदा है या नहीं। तब जादूगर उसे जॉन को दिखाता है। फिर वो अपने हाथ से मैजिक साइन बनाता है और उसका जादुई डॉग वहां जाता है जो जॉन को मारने लगता है। इजाबेल और जादूगर आगे बढ़ जाते हैं, मगर जॉन किसी तरह से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ उस पट्टी तक पहुंच जाते हैं जो डॉग के गले में थी। जैसे वो पट्टी को खींचता है, डॉग इंसान में बदल जाता है, यानी होबो जो कि डॉग बन गया था वो अपने असली रूप में आते जॉन को बताता है कि ये सब जादूगर ने किया है और अब वो उससे बदला लेना चाहता है। वहीं मैक्स को 2 परियों के साथ दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट रास्ते से वेस्टलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मैक्स पूछता है कि ये कौन सा रास्ता है। परियां बताती है कि ये वही रास्ता है जिससे हमारी क्वीन यानी कि परियों की रानी उस जादूगर से मिलने के लिए उसके पैलेस जाया करती थी। लेकिन इसके बाद उस जादूगर के मन में लालच आ गया। उसने हमारी क्वीन का पीछा करना शुरू कर दिया। तब क्वीन ने हमेशा के लिए इस रास्ते को बंद कर दिया। दूसरी तरफ जादूगर इजाबेल को लेकर उसके किंगडम पहुंच जाता है। इजाबेल को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राजा और रानी भी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, मगर इजाबेल डर के कारण कुछ नहीं कह पाती। जादूगर झूठ बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी इजाबेल को ढूंढ निकाला है। अब वादे के मुताबिक तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी और अपना आधा किंगडम भी देना होगा। राजा सच्चाई से अनजान होकर मान जाता है। उधर जॉन जो कि होबो के साथ वेस्टलैंड से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। तब होबो कहता है कि जादूगर के कर्ज की वजह से वो अगले 100 सालों तक यहाँ से नहीं जा सकते। जॉन सोचता और कहता है कि तुम होबो के रूप में यहाँ से नहीं निकल सकते, लेकिन डॉग के रूप में निकल सकते हो। फिर वो जादूगर की मैजिक पट्टी को होबो के गले में बांध देता है, जिससे वो डॉग बन जाता है। डॉग बनकर होबो नदी पार करता है, जिसके बाद जब वो नदी पार कर लेता है तो पट्टी खोलता है। ऐसा करते हुए बहुत खुश होता है क्योंकि उसने जादूगर के कर्ज को तोड़ दिया था और अब वो आज़ाद था। ये दोनों के दोनों किंगडम पहुंच जाते हैं। शादी से पहले सबको सच्चाई बता देते हैं कि जादूगर ने ही इजाबेल को किडनैप किया था। ये सुनकर राजा जादूगर को सजाए मौत देने का ऑर्डर देता है, मगर जादूगर अपने मैजिक से सबकी तलवारों में आग लगा देता है। ये देखकर जॉन कहता है, अगर तुम सच में बहादुर हो तो बिना मैजिक के मेरी तलवार से लड़ो। जादूगर मान जाता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, जादूगर फिर से धोखा देता है और अपनी जादुई तलवार से जॉन को घायल करके नीचे गिरा देता है। वहीं मैक्स को दिखाया जाता है जो महल में जादूगर के सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है, जहां पर जादूगर की मैजिकल आग चल रही होती है, जिसके ऊपर परियों की रानी के द्वारा दिया गया मैजिकल वाटर को डाल देता है, जिससे वो आग बुझ जाती है। वहां पर जो परियों की रानी का लॉकेट होता है वो उसे वहां से निकाल लेता है। तभी परियों की रानी आकर वो लॉकेट पहन लेती है और अपने होश में आ जाती है। किंगडम में जादूगर की सारी पावर्स खत्म हो जाती है क्योंकि परियों की रानी का लॉकेट अब उसके पास है। और जब वो जॉन से लड़ने जाता है तो उसकी जादुई ताकत काम नहीं करती। जॉन तुरंत मौका देखकर उसे गिरा देता है और सबके सामने अपनी बहादुरी साबित करता है। अब क्योंकि जादूगर के पास कोई पावर नहीं बचती, इसीलिए उसी मैजिकल पट्टी से जिससे उसने होबो को डॉग बनाया था, उसी पट्टी से उसे खुद डॉग बना दिया जाता है। उसी वक्त परियों की रानी अपने मैजिक से मैक्स को वहां ले आती है और राजा को पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि कैसे जॉन ने और उसके पिता मैक्स ने बहादुरी से सब कुछ संभाला, इजाबेल को बचाया और साथ ही परियों के किंगडम को भी सुरक्षित किया। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और उनकी तारीफ करता है। आखिर में इजाबेल फैसला करती है कि वो जॉन से शादी करेगी। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली ताकत तलवार या जादू में नहीं, बल्कि सच्चाई, हिम्मत और सही फैसलों में होती है। जॉन ने कभी अपनी सच्चाई और अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा, चाहे रास्ते में उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़ा हो। लालच और धोखा हमेशा अंत में हारते हैं, जबकि सच्चाई और बहादुरी की हमेशा जीत होती है। मैक्स ने भी ये समझ लिया था कि सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और दिल की अच्छाई ही इंसान को महान बनाती है। और आखिर में अंत भला तो सब भला। जब नीयत साफ हो और हिम्मत सच्ची हो तो हर मुश्किल का अंत खुशियों से ही होता है। उम्मीद करते हैं कि ये जादुई कहानी आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी हिंदी डबिंग में मूवी? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी यार सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कोई नहीं करते, आप जस्ट मूवीज़ देखते हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए न्यू मूवीज़ हिंदी डबिंग में लेके हाज़िर होते रहें। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह बंदे को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और उम्मीद छोड़ने से क्या होता है, फिर वो काम नहीं होता। तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए
उम्मीद रखनी चाहिए और हौसला रखना चाहिए और काम खुद बहुत हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।